नमस्कार, जय माता दी। हर हर महादेव, ओम गंग गणपतये नमः। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। गणपति जी की स्थापना तो आपने बहुत श्रद्धा से की। गणेश चतुर्थी का वो समय शायद ही कभी भूलता है किसी को भी। यानी जब गणपति आपके पास विराजित होते हैं और गणपति को आपने मनाने के लिए पूरी लिस्ट तैयार की होती है, अपनी बहुत सारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये ध्यान रखा है कि जितना विधि विधान से, जितना सही मुहूर्त देख करके आप गणपति की स्थापना करते हैं, क्या उतना ही विधि विधान और उतना ही समय यानी मुहूर्त देख करके आप गणपति जी का विसर्जन भी करते हैं? कोई चूक तो नहीं करते, कोई गलती तो नहीं रह जाती? देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं आपके ऐसे रिचुअल से जो आपके जीवन में खुशियों की दस्तक देते हैं। समय अगर सही चूज़ किया जाए, विधि विधान अगर पूरा हो, तो यकीन मानिए गणपति तो झोलियाँ भर कर के जाते हैं। आते तो हैं, बहुत कुछ लेकर के आते हैं, लेकिन जाते समय वो किसी को भी निराश नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गणपति स्थापना नहीं की होती, लेकिन 10 दिन तक उनकी बहुत ही निष्ठा से पूजा करते हैं। भाई देखिए, स्थापना करना या नहीं करना ये एक निजी फैसले होते हैं, ये घर के सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई बार बहुत मजबूरियां भी होती हैं। बहुत सारे वर्किंग होते हैं, कहीं बाहर होते हैं, नहीं आ पाते, तो इतना वहम नहीं पालना चाहिए। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करनी चाहिए स्थापना, अगर नहीं कर सकते हैं तो पूजा में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ लोग 10 दिन की पूजा करते हैं लेकिन सिर्फ राम राम ही जप रहे होते हैं। कुछ लोग 1 दिन की पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए सब कुछ पा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं आपकी आस्था के साथ, आपकी श्रद्धा के साथ, आपकी सात्विकता के साथ, आपके शुद्ध विचारों के साथ। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं, निश्चय से जब भी किसी चीज़ को किया जाता है वो बहुत ही फलित होता है। गणपति जी का विसर्जन 10 दिन तक गणपति जब बिठाए जाते हैं तो 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर ही उनका विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन करते समय हमने बहुत सारी चीज़ें लोगों को देखा है कि बहुत जल्दी मचा देते हैं, यानी विसर्जन किया बस हम फ्री हो गए। घर से गणपति बाहर गए तो सब धूम धड़के शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ उनकी वैसी शुरू हो जाती है। लेकिन कहा जाता है कि गणपति का विसर्जन जब भी आप करते हैं तो कुछ खास दिन होते हैं, इतने दिन आपको वो पूजा ज़रूर करते रहना चाहिए। आपको अपने घर में दीपक ज़रूर जलाते रहना चाहिए। मैं एक वीडियो निकालने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और बहुत खास वीडियो होने वाली है ये। आपने ज़रूर ये सारी वीडियोस देखनी है, उसमें बहुत डिफरेंट एक ऑथेंटिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी। किन चीज़ों के चलते ही गणपति आए थे और किन चीज़ों के चलते ही गणपति का विसर्जन होगा, और क्या खास होने वाला था और क्या खास हुआ और क्या खास होगा आपके जीवन में। ये वीडियो बहुत जल्दी आ रही है मेरी, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि हम अगर समय का खास ध्यान रखते हैं तो हमारे लिए बहुत तरक्की के रास्ते, सुख के रास्ते खोल करके जाते हैं गणपति। 1 सितंबर को कहा जा रहा है कि 1 सितंबर को गणपति जी का विसर्जन होगा, लेकिन तिथि का प्रारंभ कहाँ हुआ? बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है 1 सितंबर को ना कर रहे हो, वो 31 को कर रहे हो। क्या तिथि वो मिल रही है आपको ये विसर्जित करने की? क्या 1 तारीख को पूरी तिथि है आपके पास? तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। बात कर लेते हैं कि 31 अगस्त को जो तिथि शुरू हुई थी वो सुबह शुरू हो रही है। चतुर्दशी तिथि 8:48 से शुरू होगी और 1 सितंबर को 9:30 पर समाप्त होगी। तो आप ये देखिए कि पूरा दिन तो आप उस दिन गणपति का विसर्जन नहीं कर सकते। तो यानी 31 में जब ये तिथि लग जाती है तो 31 में भी बहुत सारे लोग गणपति का विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आप 1 तारीख को विसर्जन करना चाहते हैं तो उदया तिथि भी आपको मिल रही है, तो उदया तिथि यानी उस दिन भी आप गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। अब आती है बात कि समय, मुहूर्त, विधि विधान
बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए विधि विधान भी गलत नहीं होना चाहिए और मुहूर्त बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जब भी आपने गणपति जी का विसर्जन करना है, उन्हें घर से विदाई देनी है। भाई देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, विदाई का नाम सुनते हैं तो घबराहट सी भी होने लगती है, हम जानते हैं, क्योंकि किसी से विदा होना, किसी से जुदा होना ये आसान नहीं होता। और गणपति तो एक ऐसी एनर्जी है जिन्हें तो बिल्कुल मन ही नहीं करता कि उन्हें हम थोड़ा सा भी अपने से दूर होने दें। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संस्कार, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। गणपति अगर आपने स्थापित किए है तो उनका विसर्जित ज़रूरी है होना। लेकिन अगर आपने स्थापित नहीं किए, जो घर के ही गणपति है उन्हें आपने बहुत विधि विधान से पूजा की है, तो उसमें आपकी विसर्जन की विधि नहीं आती है, लेकिन समापन बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं कि समय जो है हमारा, खास करके जो समय आता है वो समय का किस चीज़ का खास करके ध्यान, 9:10 से लेकर के दोपहर 1:56 तक का समय, इसमें आप बहुत गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। यानी ये एक लाभ का मुहूर्त है, यानी बहुत बेनिफिट का मुहूर्त आपको मिल रहा है। फिर आती है बात अपराह्न का मुहूर्त होता है, जो 3:32 से शुरू हो रहा है और ये शाम को चलेगा 5:07 तक। तो ये मुहूर्त आपका अपराह्न का मुहूर्त है। अब आती है बात एक और मुहूर्त की, बात करते हैं सायाह्न मुहूर्त जिसे हम कहते हैं। 8:07 से वो मुहूर्त शुरू होगा और रात को 9:32 तक ये मुहूर्त जाने वाला है। तो ये मुहूर्त भी आपके लिए है। तो हमने ये 3 मुहूर्त आपको बता दिए हैं, जहां आप चाहे जो बेस्ट मुहूर्त है वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम अगर कहें तो वो सुबह का मुहूर्त में ज़रूर कर देना चाहिए विसर्जन। फिर आती है बात कि रात को एक ऐसा मुहूर्त है जहां आप गणपति की कुछ आराधना करते हुए उन्हें बहुत ही विधि से, बहुत ही निष्ठा से मना सकते हैं। कुछ भूल चूक रह गई है तो क्षमा कर मान सकते हैं, और उसके अलावा कोई खास चीज़ आप अपनी मनवा सकते हैं। वो है 1 सितंबर की ही रात का 10:56 से एक मुहूर्त शुरू हो रहा है, शुभ अमृत मुहूर्त है। ये सुबह 3:10 तक जाएगा और इस समय, इस मुहूर्त के बीच में आपको गणपति का गुणगान ज़रूर करना चाहिए, यानी आपको करना ही है अगर आपने अपने घर में गणपति स्थापित किए थे। तो ये उपाय अपने हो गए आपके लिए, मुहूर्त के अकॉर्डिंगली पूजा करनी है और साथ के साथ गणपति जी को विसर्जित करना है। अब आती है बात कि गणपति जी का जब भी हम विसर्जन करते हैं किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखते हैं। पूर्ण विधि करते हैं। पूर्ण विधि की अगर हम बात करते हैं तो करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको एक स्वच्छ, बिल्कुल साफ सुथरा पटरा लेना चाहिए, क्योंकि गणपति आपने स्थापित की है। उसके बाद गणपति का विसर्जन करने के लिए इन सारी विधि का, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़रूरी होती है। अब आती है बात कि सबसे पहले क्या करना है, एक पटरा लीजिए और पटरे के ऊपर ही अपने गणपति को स्थापित करना। लेकिन घर की महिलाएं सबसे पहले उस पटरे के ऊपर गंगा जल छिड़केंगी, एक स्वास्तिक बनाएंगी और उस पर जहाँ आपने स्थापित किए हुए हैं गणपति, उन्हें आपने उठा करके इस पटरे पर रखना है। पहले फूल पत्तियां भी उनके ऊपर बिखेर लीजिए, यानी बहुत श्रद्धा, जैसे आपने गणपति लाए थे, जिस धूमधाम से लाए थे उस धूमधाम से ही विदाई करनी है। ये विदाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आंखों में आंसू तो आते हैं गणपति जब भी जाते हैं, लेकिन दिल बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि वो इतना कुछ आपको दे करके जाते हैं, सारे सुख जीवन के दे करके जाते हैं, ताकि आपका पूरा साल बहुत ही खुशनुमा रहे। फिर आती है बात, उसके ऊपर आपने जब स्वास्तिक बना लिया, फूल पत्तियाँ बिखेर ली, गणपति जी को स्थापित कर दिया, और स्थापित करने से पहले जैसे ही आप, या तो आप पीला कपड़ा बिछा करके भी फूल पत्तियाँ बिखेर सकते हैं, या फिर आपकी जो चौकी है, जो पटरा है, उसके ऊपर भी आपने पीला रंग हो सकता है, लाल रंग हो सकता है, यानी शुभता के कलर का ही प्रयोग होना चाहिए। अगर बिल्कुल रॉ कलर है तो उसको आप पेंट कर लीजिए, क्योंकि समय जब मिल जाता है तो चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपने पीला रंग या लाल रंग का प्रयोग पटरे पे करना है। अगर नहीं किया है तो आप कपड़ा बिछा सकते हैं। पहली विधि गंगाजल का छिड़काव, दूसरी विधि स्वास्तिक, तीसरी विधि आपको बहुत शुद्ध कपड़ा और उसके ऊपर फूल पत्तियां बिखेरनी है। फिर आपने गणपति जी को वहाँ विराजित करना है, बिठाना है उन्हें, क्योंकि ले जाने की प्रक्रिया हो रही है। अब आती है बात
कि आपने जो कपड़ा बिछाया है गणपति जी को जहाँ विराजित करना है, जहाँ बिठाना है उन्हें, चारों कोनों में जोड़ा जोड़ा नहीं 3-3 सुपारियाँ बांधनी है। यानी 3-3-3-3 हो गए, 12 सुपारियाँ आपने बांध देनी है गणपति जी के जहाँ आपने कपड़ा बिछाया है चारों कोनों में। कपड़ा थोड़ा बड़ा रखिएगा क्योंकि आपको सुपारियों को बांधना है। और सिर्फ सुपारियाँ नहीं, सुपारियों के साथ आपने पंचमेवा, थोड़े से फूल, थोड़े से अक्षत, ये सारी चीज़ें भी साथ में बांधनी है। क्योंकि जब आप उन्हें विराजित कर रहे हैं तो तब उनके पास जो सामग्री होगी वही आपके लिए एक वरदान का रूप कायम करेगी। तो आपको खाली नहीं भेजना है गणपति जी को। और फिर आती है बात कि उन्हें पुष्प चढ़ाने हैं, उन्हें धूप दीप दिखाना है, उन्हें प्रसाद का भोग लगाना है, मोदक जाते जाते ज़रूर खिला करके भेजने हैं। और तो और साथ के साथ आपने एक लकड़ी ज़रूर रखनी है और उस लकड़ी पर भी आपने एक पोटली बना करके टांगनी है जिसमें मोदक होंगे, थोड़े फूल होंगे, अक्षत होंगे, सुपारी होगी, पंचमेवा होगा और थोड़ा सा एक पुड़िया सी बना करके एक सिंदूर की होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने एक लकड़ी के साथ बांधनी है, इसकी पोटली बनानी है। यानी गणपति जी आप जा रहे हैं, जो समय आप पहुंचेंगे तो आपको भी तो सामग्रियों की बहुत ज़रूरत है, आप भी तो खाने के बहुत शौकीन हैं। तो आपके पास ये हमारा प्रसाद रूप आपके साथ जाएगा। तो ये चीज़ें आपने साथ में भेजो। और साथ के साथ कहा जाता है कि दक्षिणा ज़रूर डालनी चाहिए, धन धन्य पीछे भरे रहते हैं। फिर आती है बात कि ये सारी चीज़ें तो आपने कर ली, आरती भी कर ली, सब हो गया कंप्लीट। अब गणपति जी को ले कैसे जाना है? सबसे पहले गणपति की आरती जब आप करते हैं, जयकारे लगाते हुए आप गणपति जी को उठाइएगा और उनकी पीठ पहले बाहर कीजिएगा घर से। यानी मुख अंदर की तरफ हो और पीठ बाहर की तरफ हो। तो ऐसे ही आपने आशीर्वाद देते हुए गणपति जाने चाहिए। तो इस तरीके से ही गणपति जी को आप लेकर के जाइएगा, विसर्जित कीजिएगा। अगर आपने इको फ्रेंडली रखे हुए हैं गणपति तो आपने घर में ही विसर्जित करना है। और बाहर लॉन में एक बड़ा सा बर्तन, जो आपने पॉट बड़ा सा रखा हो जिसमें आपने गणपति जी को विसर्जित करना है, तो वहाँ भी सेम विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आती है बात कि अगर आपने इको फ्रेंडली नहीं रखे हैं गणपति, या आप जाकर के यमुना जी, गंगा जी में, जहाँ भी आप बहते हुए पानी में गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं, तो देखिएगा कई बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े गणपति बना लेते हैं और उसके बाद जब उनका विसर्जन करते हैं इतना दुखमय होता है कि आप बस उन्हें एक डाल करके आ जाते हैं उस पानी में। कहाँ उनका धड़ है, कहाँ उनका सिर है, कहाँ उनके बाजू हैं, ये बड़ी दुखद सी बात होती है। जिस चीज़ को आपने इतने प्यार से घर में संजोया हो 10 दिन तक और जिससे आपने बहुत कुछ पाने की इच्छा रखी हो, चाह रही हो, तो फिर उनका विसर्जन इतना दुखदायी क्यों? बहुत ही श्रद्धा से चीज़ें की जाती हैं, बहुत निष्ठा से की जाती हैं। तो सोचिए आज घरों में इतना तनाव क्यों है, स्ट्रेस क्यों है, तकलीफ़ें क्यों हैं? कारण यही होता है कि हम किसी भी चीज़ को शुरू तो बहुत ज़ोर शोरों से करते हैं, जोश से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, लेकिन उनका समापन बहुत ही दुखदायी करते हैं। तो कभी भी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करिएगा कि अगर आप अपने जीवन में रियली सुख चाहते हैं, क्योंकि घर में तो वो सुख का आशीर्वाद दे करके, लेकिन बाहर जा कर के आपने उनके साथ क्या किया, किस तरीके से उनका विसर्जन किया, ये बिल्कुल बहुत निंदनीय चीज़ होती है। ऐसा कतई ना करें। बहुत श्रद्धा आस्था से उनका पूरा विसर्जन होने दीजिए, जल के अंदर पूरा जाने दीजिए उन्हें, फिर ही उसके बाद से आप वहाँ से रुखसत हों। तो ये सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे, यकीन मानिए अगले बरस बप्पा फिर आपके घर ही आएंगे, अगर आप इसी सम्मान से उन्हें ले जाएंगे और इसी सम्मान से आप उन्हें विसर्जित करेंगे। क्योंकि सम्मान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, सामान नहीं चाहिए होता, हर जगह सामान की ज़रूरत नहीं होती, सम्मान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए सम्मान दीजिए, उस आस्था को सम्मान दीजिए, उस पूजा को सम्मान दीजिए जिन्हें आपने अपने घर में 10 दिन तक विराजित किया है। आपका जीवन सुखमय हो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं या फिर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबरों के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, फ़ोन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। साथ के साथ हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे थे कि गणपति विसर्जन के बाद में पितृपक्ष आ जाएगा, पितृपक्ष के बाद नवरात्र भी आ रहे हैं, फिर दीपावली का, ये सारे माहौल शुरू हो जाएंगे। दीपावली का समय ऐसा समय होता है जब कहा जाता है कि अगर कुछ खास विधियां कर सकते हैं आप अपने धन को बढ़ाने को, अपने पैसे को बढ़ाने को, पैसे के आगमन के लिए, तो ये अति महत्व होती है। पूरा साल आपके घर में धन की कमी नहीं होती। कुछ खास मणि दीपक और मणि पोटली आपके लिए तैयार की जा रही है, जो मात्र कुछ ही है, ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिर्फ एक दिन में एक ही पोटली तैयार हो पाती है। तो अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पर इंक्वायरी करके जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ तक कुरियर कराने में हमें थोड़ा समय लगेगा। अभी समय है, अभी आप ये बुकिंग करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।